उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग सज चुका है। रायबरेली अखिलेश यादव पहुंचे हैं। गढ़ ये कांग्रेस का है, सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है। इन सब इक्वेशंस के बीच में रायबरेली का जो रहने वाला है, रायबरेली का जो वासी है, वो क्या सोचता है। चाय की दुकान है, सुबह सुबह लोग पहुंच रहे हैं, चाय पक रही है, चाय ले रहे हैं, पी रहे हैं और चर्चा जारी है चुनाव की, क्योंकि चुनावी रंग जोरों से चढ़ा हुआ है। बताइए साहब, आपके हाथ में तो प्याला है नहीं, ये भी पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ। जी जी, पहला यहाँ पे किस पार्टी के हाथ में ज्यादा दिख रहा है, लोग किसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं? देखिए, अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है और ये तो चलता रहता है। 5 साल तक लोग अभी अपने अपने बिलों में घुसे रहते हैं। उसके बाद चुनाव जब आता है तो महीने 2 महीने पहले बाहर निकल आते हैं। अच्छा, क्या लग क्या रहा है, विषय क्या क्या, मुद्दे क्या क्या हैं, लोग किन किन बातों में बात करते हैं? यहाँ मुद्दा एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास एक एम्स है जो पिछले 10-12 साल से क्रॉल कर रहा है और वो अभी तक चालू नहीं हो पाया। उसके अंदर सिर्फ ओपीडी चल रही है। और दूसरा ये है कि उसका 390 बेड कम कर दिया गया है। हमारे पास ये जो बेड हॉस्पिटल था ये 990 बेड का था, जिसको 600 बेड कर दिया गया है। उसका बजट कर्टेल कर दिया गया है। तो एक तो ये सवाल है। और आप देखिए कि जिस जिले में एम्स है और वो चला नहीं पा रहे हैं, और इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि 40,000 लोग दवा के अभाव में, कैरी करने के अभाव में, अस्पताल के अभाव में दम घुट करके कोविड के दौर में मर गए। अच्छा, ये एम्स से जुड़ा मुद्दा उठा रहे हैं आप साहब। बताइए कि जब नेताओं को रायबरेली के लोग देखते हैं, सालों साल गढ़ रहा है गांधी परिवार का, आज जब आप लोग देखते हैं किस नेता के विषय में, किस पार्टी के विषय में सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है अभी रायबरेली के लोग? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। चुनाव है, चुनाव में लोग आ रहे हैं। भाई, गांधी परिवार का गढ़ था ये, और उस हिसाब से तो कुछ काम नहीं हुआ। अगर इतने वर्ष से यहाँ गांधी परिवार रहता तो इसको चाहता तो मॉरिशस बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे दिखा नहीं। जहाँ तक रही एम्स का और रेल कोच का रहा, वो भी आया तो सोनिया जी के उसमें ही है, लेकिन आज उसकी गति एकदम धीमी हो गई है। वो अपने आखिरी उस पे चल रहा है, बस चल रहा है। लग रहा है कोई विशेष कारण गति धीमे होने का, सरकार बदलना कारण, क्या कारण, कोई गति धीमे होने कोई विशेष कारण भी है, इसका कारण है। और दूसरा है क्या कि यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, तो सत्ता पक्ष भी चाहता है कि भाई हम किसी तरीके से यहाँ को नीचा दिखाने के लिए, ये भी एक मुद्दा ये भी है कि हम यहाँ भाई कांग्रेस का रहा और यहाँ कुछ नहीं हुआ, वही तरीके से पड़ा रहा। अच्छा, आक्रामकता कैसी दिख रही है अभी सड़क पर? आज अखिलेश जी निकले हुए हैं, क्या लग रहा है, लोग जिस तरीके से भीड़ निकाल के आ रहे हैं, वोट वैसे मिलेगा? हाँ, देखने से तो लगता है कि साइकिल इस बार बहुत तेज़ दौड़ेगी। और जिस तरह से यहाँ की पब्लिक उनको लाइक कर रही है, आपने देखा है किस तरह से लोग बाउंड्री पे चढ़ चढ़ के लोग अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे। अभी इन्होंने हाल ही में कल इनकी विधानसभा बछरावों में रैली थी, जनसभा इन्होंने संबोधित करी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि ये अखिलेश नहीं, ये आंधी है, देश गली गली का गांधी है। इस स्लोगन के साथ उनका स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं देखने को लगता है कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के दावेदार। अखिलेश जी के लिए ये तमाम बातें कह रहे हैं। चाय मैं देख रहा हूँ लगातार उबल रही है, अब तो नए चाय को पकाने की तैयारी हो गई है। यहाँ पे क्या राजनीति में कुछ नया होता दिख रहा है कि सरकार रिपीट होगी? आप कैसे देख रहे हैं, क्या होता दिख रहा है यहाँ पे? जी देखिए, सरकार निश्चित रिपीट होगी। बम बम बोल रहा है काशी। कहीं ना कहीं योगी और मोदी जी ने जो हिंदुस्तान की एक संस्कृति थी, जो एक परंपरा थी, उसको कहीं ना कहीं जो आताताइयों के हाथों टूट चुकी थी या बिखर चुकी थी, उसको फिर इन्होंने सृजन करने का काम शुरू किया है। तो निश्चित है उत्तर प्रदेश की जनता योगी को दोबारा सरकार में लाएगी। आप बात कर रहे हैं कि जो मंदिरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो बाकी मुद्दों पर हावी रहेगा, कि रायबरेली का आदमी अपने मुद्दों को भी देख रहा है कि जो बड़े ब्रॉड मुद्दे हैं उन पर ही बात हो रही है? नहीं, ये धर्म और जो है ये मुद्दा तो है ही है, लेकिन चाहे आप राशन के ले लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस हो ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास पे ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो है वो सरकार तो काम कर ही रही है ना। तो सरकार काम हो रही है। आप बताइए, किसानों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? किसानों से जुड़े जब बातचीत होती है तो क्या मुद्दे निकल के आते हैं? संतुष्ट हैं किसान इस सरकार से? क्या उनके मन में चल रहा है? देखिए, कहीं तक अभी तो किसानों में सरकार के लिए विरोध था, लेकिन जब से इनके तीनों किसान बिल वापस हुए हैं, कहीं ना कहीं किसानों का झुकाव बीजेपी की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह से बीजेपी इस बार फिर से रिपीट मारेगी, सरकार बनाएगी। ये भीड़ जो दिख रही है सड़कों पे, कुछ अर्थ नहीं है क्या उस भीड़ का? आप कैसे देख रहे हैं भीड़ को? सर, भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर बात करें तो विकास क्षेत्र की बात करें, अभी बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में ले लीजिए, आवासों की बात ले लीजिए और शौचालय की बात ले लीजिए,
फ्री राशन की बात ले लीजिए। अच्छा, ये तमाम मुद्दे बता रहे हैं साहब जो उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किस पार्टी का रंग रंगा देख रहे हैं? भगवा दिख रहा है, लाल दिख रहा है, क्या रंग दिख मुझे ये दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी नकारा और निकम्मी सरकार अब तक के इतिहास में नहीं आई है। जो सिर्फ मंदिरों के चक्कर लगा रही, वहाँ कड़वा तेल बिखरा रही, दिया जला रही, आरती उतार रही है। और इस प्रदेश के अंदर इन 5 सालों में 25 घटनाएं हैं जहां भूख से लोगों ने आत्महत्याएं की हैं और भूख से लोग मरे हैं। ये सवाल को कौन एड्रेस करेगा? इनसे पूछे कौन सी पार्टी आ रही है? आप रुकिए ना भाई। भूख से लोग मरे। अभी हाल के दिनों में, अभी 15 दिन नहीं हुआ है, एक अंधी माँ की 3 बेटियों ने, जवान बेटियों ने आत्महत्या कर ली इसलिए कि उनके घर में, आपकी सरकार के एसडीएम ने कहा कि इनके घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला था। स्टैंड ले रहे बीजेपी के लिए, तो बहुत गुस्से में भाई साथी को आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए किसकी पार्टी सरकार बना रही है। एक इंडस्ट्री 84 इंडस्ट्री रायबरेली के अंदर थी। मुद्दे पे बात कर रहे हो। देखिए मुद्दा आपको रायबरेली के अंदर थी, एक भी इंडस्ट्री रिहेबिलिट नहीं हुई। एम्स आपने इसका 360 बेड उठा के ले गए। आप फतेहपुर में इंसल्ली चली गई, यहाँ की 1 लाख लोगों के रोजगार का नुकसान किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये इनके मुद्दे हैं। आप सर बताइए, देखिए ये इनके जो मुद्दे हैं उसको लेके बात कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है? चाय का प्याला हाथ में खाली होता दिख रहा है, मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले बेरोजगारी दूर की जाए, चाहे जो सरकार आए, इससे मतलब नहीं मेरा मतलब जो भी सरकार आवे, पहला मुद्दा दूर करें कि बेरोजगारी का। बेरोजगारी के साथ साथ आप बेरोजगारी दूरी करेंगे, उसके बाद गरीबों का भी उत्थान करें, किसानों का भी भला करें। भैया खाद नहीं मिल रही है, लाइन लगी बड़ी है, खाद के लिए भी लोग परेशान है। अभी भी नहीं मिल रही है? अभी भी खाद नहीं मिल रही है। आप किसी भी ब्लॉक में पता करिए, आप खाद के लिए किसान मर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इधर उधर खाद, ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं। अरे भाई इसी सरकार से क्या मतलब? हमारा कहने का मतलब इतना है। ये खाद वाद की जुड़ी समस्या बता रहे हैं आप। बताइए युवाओं के विषय क्या है? इस सरकार से जो है कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ बदलाव भी हो सकता है? सर कहा नहीं जा सकता, 50-50 मामला है। किससे कनेक्टेड नेता, युवा किससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं नेता से? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस की तरफ भी झुकाव जा रहा है और समाजवादी। प्रियंका जी तो आप ही किए हैं। प्रियंका जी हमेशा से उनके परिवार की सीट रही है, मुद्दे लेकर आई है, महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दे लेकर आ रही हैं। आपको लग रहा है कि तक मैडम कहाँ थी इतने साल तक? भाई आप कहाँ तक थी अभी तक? इतने दिन तक ये कहाँ थी? आज उनको याद आया चुनाव के समय। 6 महीने हो गया, 6 महीने के पहले कहाँ थी ये? आप क्या कह रहे थे? प्रियंका जी अपने चटकारताओं से निकले तब तो जाने रायबरेली समस्या क्या है। अपने रायबरेली समस्या मिलती ही नहीं। वो भाई आज सालों बीत गए, प्रियंका जी को देखने वाली रायबरेली लोग तरस गए कि आ जाए एक बार देख ले, मुलाकात हो जाए। वो तो आज कल आ रही है। देख, अरे पद यात्रा तो प्रियंका जी कर रही हैं, ना कि सोनिया जी कर रही हैं। भाई सोनिया जी हमें देखें, रायबरेली की स्थिति देखें, तब कांग्रेस के बारे में बात करें हम लोगों से। ठीक है, तो देखिए ये रायबरेली के लोग हैं, तमाम इनके मुद्दे कह रहे हैं। कुछ बच गया? 5 वर्ष बीतने जा रहे हैं इस असेंबली को, और पार्लियामेंट का भी जो है 3 साल पूरा होने वाला है। रायबरेली का एक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आलू का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। प्रदेश के अंदर 2 नंबर पर 3,75,100 क्विंटल आलू पैदा होता है सलोन में। बीज नहीं है, पानी नहीं है, खाद नहीं है, उसका स्टोरेज नहीं है। थके हुए मुद्दे लेके आ रहे हैं। नेता लोगों में ही आपसी भेद और मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं है। अब हो गया, बोला आपने। बहुत एग्रीकल्चर का सवाल है, इसलिए इसको सुनना पड़ेगा। पिछले चुनाव में यह कमिटमेंट किया गया था कि आलू प्रोसेसिंग की यूनिट डाली जाएगी, वो गायब है। आपने हमारी शुगर मिल के अंदर एम्स खड़ा कर दिया, शुगर मिल बंद हुई। 10,000 हेक्टेयर शुगर उत्पादक थे यहाँ, 10,000 हेक्टेयर का रकबा था। 40,000 लोग बेकार हुए उसके अंदर, और वो आज रायबरेली के अंदर 200 हेक्टेयर शुगर पैदा हो रहा है। तो वो जो किसान मर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कैटल का पानी नहीं है, ड्रिंक वाटर नहीं है। तो ये देखिए तमाम मुद्दे उनको लेकर बात कर रहे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे, व्यक्तिगत जो रायबरेली के मुद्दे हैं। और अब चुनावी रंग चढ़ रहा है, नेताओं में बैठ छिड़ी है, तो जो जमीन है वो भी नहीं बची है। आम जो लोग हैं उनमें भी अपने नेताओं को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर रंज देखने को मिल रही है। चुनावी रंग उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, रायबरेली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।